हम सबने आज एक गीत गाया जो सेकंड सॉन्ग था गीत की किताब में से। उस गीत के बोल क्या है? हाँ, अब नजर मालिक मेरे, तूने मेरी मदद की। और ये जो गीत है ये इंग्लिश में है, कम दाउ फाउंट ऑफ एवरी ब्लेसिंग। ये गीत खास इसलिए है क्योंकि इसमें एक शब्द आता है, उस शब्द का नाम है एबेनेजर। एबेनेजर शब्द के बारे में आप लोगों को पता है? एबेनेजर शब्द बाइबल में कितनी बार आया है? ये शब्द बाइबल में कुल 3 दफा आया है, टोटल 3 टाइम्स। और जब ये तीसरी दफा आया है उसके बाद ये पूरी बाइबल में कहीं यूज ही नहीं हुआ है। और कई हजार साल बाद जब बाइबल लिख दी गई तब इस गीत में अब नजर मालिक मेरे, इस गीत में ये वर्ड यूज हुआ है, एबेनेजर। इसीलिए ये गीत खास हो जाता है। जिन्होंने इस गीत को लिखा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रेवरेंड रॉबिन्सन इंग्लैंड में थे। और उन्होंने इस गीत को लिखा था जब वो आई थिंक 22 साल के थे। और ये ऐसा शख्स था जो एक प्रेयर मीटिंग को डिस्टर्ब करने जा रहा था। 14 साल की उम्र में इनकी माँ ने इनको शहर भेज दिया था, लंदन भेज दिया था कि घर के लिए कुछ काम धंधा करो, कुछ करो। तो जब ये शहर आए और ये 14 साल का लड़का था, तो बजाय कुछ अच्छा करने के ये बुरी आदतों में और गुंडागर्दी में पड़ गया। और इसने और सब लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, उनका लीडर बन गया और लोगों को परेशान करके ये उनसे पैसे लूटता था। 19 साल की उम्र में ये एक प्रेयर मीटिंग हो रही थी, उसे डिस्टर्ब करने के लिए, उसमें उसे परेशान करने के लिए लोग जा रहे थे। और रेवरेंड जॉर्ज वाइटफील्ड वहां पे प्रीच कर रहे थे। तो जिसका भी फोन है आप ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो जब ये उस प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे डिस्टर्ब करने के लिए, तो ये उस पादरी को सुनने लगे। और सुनने के बाद वहां पर ये बहुत परेशान से हो गए कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। 2 से 3 साल ये रेगुलर उन प्रेयर मीटिंग्स में जाते रहे और अपने अपने आप को खुदा को सौंपा। और 22 साल की उम्र में इन्होंने पास्टर बनने का फैसला लिया। चार्ल्स वेस्ली ने इन्हें ऑर्डेन किया, इन्हें पास्टर बनाया। ये इंग्लैंड में पास्टर रहे, अपनी सेवकाई को दिया। और इन्होंने अपनी गुजरी हुई जिंदगी जो खराब थी उसको छोड़ते हुए एक नई जिंदगी की उम्मीद में इस गीत को लिखा था। अब नजर मालिक मेरे, तूने मेरी क्या है लाइन, मदद की। तब जब आप इस गीत को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता लगेगा। लेकिन मैं इस गीत से, क्योंकि हर साल नए साल पे ही ये गीत खोला जाता है, मैक्सिमम टाइम्स न्यू ईयर पे या 31st की नाइट की सर्विस में ये गीत लोग गाते हैं, क्योंकि इसमें नए साल के बारे में चीजें लिखी हुई है। एबेनेजर और नए साल का क्या रिश्ता है, हम इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। एबेनेजर जो शब्द है वो पहला शैमुएल उसका 7 अध्याय उसकी 12 आयत में मिलता है। पहला शैमुएल 7 अध्याय उसकी 12 आयत। कोई भी इस आयत को पढ़ दे। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया हाँ और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। हाँ, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। परमेश्वर ने, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। एबेनेजर 2 शब्दों से बनता है, एबेन और हेजर। एबेन शब्द का मतलब होता है पत्थर, और हेजर का मतलब होता है हेल्प, मदद। ऐसा पत्थर जो मदद करेगा। तो जब शैमुएल ने यहां पर ये पत्थर को रखा है, इस पत्थर को रखने के समय उसने बोला एबेनेजर, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। अब एबेनेजर पत्थर का और यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है, इन दोनों का रिश्ता बहुत अलग अलग है। मैं फिर से समझाना चाहता हूं। एबेनेजर शब्द का मतलब होता है स्टोन ऑफ हेल्प, ऐसा पत्थर जिससे मदद की गई हो।
और जब ये पत्थर शैमुएल ने वहां पे डिक्लेयर किया है, कॉन्सिक्रेट किया है 7 अध्याय की 12 आयत में, उसने ये डिक्लेयर करके किया कि यहां तक यहोवा ने हमारी मदद की है। अब जब आप इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो इस पत्थर का शैमुएल से, इजराइल से क्या लेना देना। एबेनेजर शब्द 2 जगह और आया है। 4 अध्याय की पहली आयत पढ़ दीजिए, 1 शैमुएल 4:1। शैमुएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएलियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबेनेजर के आसपास छावनी डाली। अब एबेनेजर तो पहले से आ रहा है ना वर्ड, शैमुएल के पत्थर रखने से पहले उस जगह का नाम एबेनेजर था। जिस जगह पर यह पत्थर रखा गया है उस जगह का नाम एबेनेजर था। 5वें अध्याय की पहली आयत पढ़ दीजिए। फलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। हाँ, अश्दोद एक जगह है जो फिलिस्तीन्स थे, जो फिलिस्ती लोग थे, आज के फिलिस्तीन नहीं, उस समय में जो फिलिस्ती लोग थे जो इजराइल से अलग थे, वो फिलिस्ती इसकी ठीक, वो फिलिस्ती, इसकी आवाज थोड़ी सी कम कर दे, गेन बहुत बढ़ा दिया। वो जो फिलिस्ती लोग थे उनके बारे में लिखा हुआ है जो उस समय में थे, और वो वाचा का संदूक उठा के किस जगह से लेकर गए हैं? एबेनेजर से उठा के अश्दोद की तरफ ले गए। और फिर हम 7वें अध्याय की 12 आयत में इस वर्ड को पाते हैं कि तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की। अब एबेनेजर एक जगह है जहां पर बहुत सारी इवेंट्स हुई, और एबेनेजर ऐसा पत्थर है जो मदद का पत्थर है। और एबेनेजर का पत्थर रखते टाइम शैमुएल ने बोला है यहां तक खुदा ने हमारी सहायता की है। ये मैं 2-3 बार रिपीट इसलिए किया है क्योंकि आपको ये वर्ड हमारी कॉमन लैंग्वेज में नहीं है, हम लोग इसको यूज नहीं करते, तो आपको ये समझ आए एबेनेजर। और उस बीच हम सब ये गीत गाते हैं, अब नजर मालिक मेरे। सिचुएशन को आपको समझना होगा कि क्या स्टोरी है तीनों पत्थरों की, तीनों जगहों की जो एबेनेजर बोले गए। एबेनेजर इजराइल में एक जगह है जहां पर फलिश्ती क्या करते थे, जब जब ये लोग खेती करते थे और जब फसल हार्वेस्ट के टाइम पे आती थी कि अब कटने की बारी है, फलिश्ती लोग आते थे, इनकी पूरी फसलें काट के उड़ा के अपने पास ले जाते थे। इजरायली लोग परेशान थे कि पूरे साल मेहनत करके फसल हम उगाते हैं, ये आते हैं हम पर हमला करते हैं और ये ले जाते हैं। इजराइल के ऊपर कोई राजा नहीं था, इजराइलियों के ऊपर न्यायी थे, जजेस। आखिरी जो जज हुआ है वो सैमुएल हुआ है, सैमुएल लास्ट जज था। तो ये इजरायली लोग परेशान हुए कि क्या करें। तो जब आप गिडियन की स्टोरी, गिदोन की स्टोरी पढ़ते हैं, गिदोन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर गया लड़ने के लिए, और फिर खुदा ने कहा जो इनमें से मुंह से पानी पिए और जो अपने हाथों से पानी पिए इन्हें अलग कर दे, जो घुटनों के बल बैठे हैं, जो ऐसे हुए, करते करते 300 लोग बच गए। 300 लोगों से गिदोन जो है फाइट करता है। तो जब जब युद्ध का माहौल आता था, अलग अलग गोत्र अपने लोगों को भेजते थे, ये लोग जाके लड़ाई करते थे और लड़ाई करके जीत गए, हार गए। पर यहां तक ये जीतते आ रहे थे। जब जब खुदा को अपने साथ लेकर ये लड़ने जाते थे, ये अब जीतते जा रहे थे और फलिश्ती हार जाते थे। फिर फलिश्ती कुछ टाइम बाद पावरफुल होते थे क्योंकि फलिश्तियों के ऊपर राजा था, उनके पास आर्मी थी। इजराइल के पास आर्मी नहीं थी, इजराइल के पास नॉर्मल लोग थे जो काम करते थे। उस बीच अगर आपके हमला हो जाए तो कैसे बचोगे? अगर आज हमारी आर्मी ना हो, कोई भी अंदर आ जाए, भले ही कितने लड़ाकू हो, आप एक आर्मी से नहीं लड़ सकते। तो इजरायली लोग परेशान थे। तो 4 अध्याय की जो पहली आयत है वहां पर जो लिखा है वो ये लिखा है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि वाचा का संदूक एबेनेजर के पास लेकर आओ। जब वाचा का संदूक यहाँ आएगा तो खुदा यहाँ पर आ जाएगा, और जब खुदा यहाँ पर आ जाएगा
तो हम लोग जीत जाएंगे। वाचा का संदूक लाते हैं, वाचा का संदूक लाके बहुत शोर मचाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो हल्ला हो जाता है। और जब ऐसी हुंकार ललकार फिलिस्ती लोग सुनते हैं, वो कहते हैं कि इजराइलियों को क्या हो गया एकदम से, ये एकदम से इतना ज्यादा जोश इनके अंदर कैसा आ गया, ना इनके पास आर्मी है, ना लड़ाई कर सकते हैं, ना इनके पास हथियार। उसमें फलिस्ती लोग कहते हैं कि इससे पहले कि ये लोग हम पर हमला करें, अब ये पावरफुल नजर आ रहे हैं, हमें इनके ऊपर फुल फोर्स से अटैक करना पड़ेगा। फलिस्ती लोग इनके ऊपर हमला करते हैं, ऐसा हमला करते हैं कि इजराइल के हजारों लोग मर जाते हैं और इजराइल हार जाता है। तो वाचा का संदूक एबेनेजर के ऊपर आता है, लेकिन उसके बाद भी इजराइल हार जाता है। फिर जो सेकंड रेफरेंस आपने पढ़ी 5वें अध्याय की पहली आयत, एबेनेजर से फलिस्ती लोग इनके फसल वसल तो लूटते ही हैं, वाचा के संदूक को उठाकर ये लोग ले जाते हैं। जो सबसे बड़ा सिंबल इजराइलियों का था, जिससे ये पावर ले रहे थे कि ये वाचा का संदूक यहाँ पे रख दिया जाएगा, फिर हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। फलिस्ती आते हैं, इनको मारते हैं, मार पीट के वही वाचा का संदूक उठा के ले जाते। बहुत ज्यादा इंसल्ट की बात है कि आप उस वाचा के संदूक के ऊपर अपना भरोसा कर रहे हैं, दुश्मन आया आपको हराया अलग, उसको भी ले गया। जब वाचा का संदूक ये लोग ले जाते हैं, फलिस्ती लोगों के कोड़ शुरू हो जाता है, गिल्टी। जो गिल्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्यूमर्स, ट्यूमर समझते हैं, फलिस्तियों के ट्यूमर शुरू हो जाते हैं। और ट्यूमर के साथ साथ फलिस्तियों की फसलें खराब होने लगती है, परेशान होने लगते हैं। जब ये परेशान होने लगते हैं तो ये बोलते हैं कि हम जो ये उठाकर ले आए, ये हम गलत उठाकर ले आए। और आप उस स्टोरी को पढ़िएगा 5वें अध्याय 6ठे अध्याय की, कि जिस जगह पर ये रखते हैं उस जगह पे जो मूर्तियां होती हैं वो भी टूट जाती, तो ये डर जाते हैं और डर में ये वापस आके इस वाचा के संदूक को ये लौटा देते हैं कि जी ये आप अपने पास वापस रखो, हमें ये नहीं चाहिए। जब इजराइल इनसे लड़ना चाह रहा था तब इजराइल हार गया। जब वाचा का संदूक फलिस्तियों के पास चला गया तो वाचा का संदूक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर परमेश्वर ने सब कुछ किया और वो वाचा का संदूक खुद वापस रखकर गए। और जब आप 7वें अध्याय की 2 आयत से पढ़ेंगे, 2 आयत से 12 आयत बस मैं जल्दी से पढ़ूंगा। किरियत यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अब 20 साल गुजर गए। फलिस्ती आके उस संदूक को रख के चले गए हैं और उसके बाद 20 इयर्स गुजर गए। संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए और इजराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। जब ये सब परेशानी में आए तब परमेश्वर की ये मानने लगे। तब शमूएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इजराइलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। तब शमूएल ने कहा, सब इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यहां आके शमूएल एक प्रार्थना करता है। तब वह मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। जब फलिस्तियों ने सुना कि इजराइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, अब एक और बार फलिस्ती इन पर हमला करने को आ रहे हैं, 20 साल बाद मिस्पा में इकट्ठा हुए, तब उनके सरदारों ने इजराइलियों पर चढ़ाई करी। ये सुनकर इजरायली फलिस्तियों से भयभीत हुए। अब इजराइल आज भी रेडी नहीं है लड़ने को, ये दुआ करने के लिए आए हैं और दुआ करने के लिए खड़े हुए हैं। फलिस्तियों को फिर पता लगा ये लोग फिर से इकट्ठा हुए, अब इनको मारो। और इजराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, अब 9 आयत से पढ़ेगा। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले स्वर्गीय होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इजराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी। यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल ने होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजराइलियों से हार गए। बिजली गिर गई,
फलिस्तियों की आर्मी के ऊपर बिजली गिर गई, तब इजरायली पुरुषों ने मिश्पा से निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत कर के नीचे तक मारते। वो लोग जो अभी डरे हुए बैठे थे और रो रहे थे, अब उनके पास उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने ऐसा काम किया, अब हम नहीं हारेंगे, और इजरायली जो है खदेड़ते हुए इनको निकालते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिश्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तो ये जो तीनों इंसिडेंट मैंने बताए ये एबेनेजर से रिलेटेड है, और यहां पर एबेनेजर का पत्थर रख दिया जाता है। पहली इंस्टेंस 4 अध्याय की पहली आयत, ये वाचा के संदूक को लाते हैं एबेनेजर में, और क्या होता है, हार जाते हैं। दूसरी इंस्टेंस, एबेनेजर में जो वाचा का संदूक है पलिश्ती वापस आके रख देते और बिना कुछ करे इजरायली जीत जाते हैं। और तीसरी इंस्टेंस कि खुदा हमको यहां तक लेकर आया है। यही मैं पूरे साल के साथ इस एबेनेजर को देखना चाहता हूं। अब इसको समझिएगा। इन लोगों ने एबेनेजर के ऊपर आकर किसके ऊपर भरोसा किया? जो हमने 4 अध्याय की पहली आयत पढ़ी कि एबेनेजर में वाचा का संदूक आया, तो लोगों ने किसके ऊपर भरोसा किया? वाचा के संदूक पर। इन लोगों ने अपने हिसाब से परमेश्वर को गाइड करने की कोशिश करी। समझिएगा इस बात को। वाचा के संदूक के साथ यह विश्वास माना जाता है कि जहां पर यह है वहां पर खुदा मौजूद है। तो इन लोगों ने कहा एबेनेजर में झगड़ा हो रहा है, खुदा को उठा के इधर लाओ। आप खुदा को डिक्टेट कर रहे हैं और आपका विश्वास किसमें है? वाचा के संदूक पे, ना कि खुदा की मर्जी पर। क्या आपने खुदा से रिक्वेस्ट करी, खुदा के आगे दुआ को रखा कि खुदा हम इस जगह पर परेशान हैं, तू हमारे लिए उपाय निकाल? पर आपने किस पर भरोसा दिखाया? उस वाचा के संदूक पर। ये ले आओ, फिर तो खुदा को आना ही पड़ेगा। हम भी हमारी दुआओं को वाचा के संदूक की तरह यूज करते हैं। रादर ये जानना कि खुदा की क्या मर्जी है मेरे लिए, मैं खुदा के ऊपर अपनी डिमांड्स को थोपता हूं कि क्योंकि मैं दुआ कर रहा हूं तो खुदा सुनना ही। विश्वास में और डिक्टेट करने में फर्क होता है। विश्वास में आपको भरोसा है खुदा करेगा, और इस विश्वास में आप इस बात पर भी विश्वास रखते हैं कि खुदा नहीं भी करेगा। समझिएगा, जब आप दुआ मांगते हैं तो आप विश्वास से दुआ करते हैं कि खुदा इस चीज को करेगा, पर उस विश्वास में यह पॉसिबिलिटी भी रहती है कि खुदा उस चीज को नहीं करेगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि खुदा आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आप जो भी मांग रहे हैं खुदा मना कर देगा, नहीं। पर आप ये समझें कि आप हर समय नहीं जान सकते कि आपकी जिंदगी के लिए क्या सबसे बेहतर है और क्या वही चीज आपके लिए सही है। अगर मैं 40 साल पहले किसी शख्स की दुआ को सुनने की कोशिश करूं 1980 के दशक में, 1980s में अगर कोई प्रेयर मांग रहा है, तो क्या वो बजाज के स्कूटर के लिए दुआ मांग रहा है तो वो गलत दुआ कर रहा है? क्यों? क्योंकि उस समय वही चल रहा है, उस समय उसकी जरूरत वही है, अफोर्ड भी वही कर सकता है। पर 2020-25 में जब हम बैठे हैं, तो क्या लोगों की एम्बिशन, लोगों की उम्मीदें आज भी वही स्कूटर ही है? आज क्या उम्मीदें हो गई हैं आपकी? गाड़ी पे आ गए। एक जमाना था कि आपके घर में लैंडलाइन भी लगवाने पड़ते थे, और वो भी सबके यहाँ नहीं होते। आज भी क्या आप सब लैंडलाइन की ही उम्मीद कर रहे हैं? शायद होगा भी नहीं। किसके यहाँ है, किसी के यहाँ है लैंडलाइन? आज भी है, किसी किसी कम कम लोगों के पास है। पर आज मैं किसी से पूछूं तो क्या उम्मीद कर रहे हैं सब?
भूमि कौन सा फोन है तेरे पास? एप्पल। एप्पल नहीं तो कोई और, जिसको जैसा समझ आए। आप आज भी लैंडलाइन की उम्मीदें रखे हुए? ये मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, जिंदगी के और भी एग्जांपल। जिस वक्त हमें लग रहा होता है यही चाहिए, खुदा कह रहा है इससे बड़ी चीजें आने वाली, पर तुम्हारी दुआओं में विश्वास केवल इसी तक रख के बैठे। तो कई बार खुदा तुम्हारे विश्वास में वो नहीं भी करता है जो तुम्हें चाहिए था, क्योंकि उससे बेहतर उसने कुछ और रखा होता है। पर हम लोग अपनी दुआओं में खुदा से डिमांड मोड में होते हैं। खुदा घर चाहिए। अब यही नहीं पता कि खुदा देश से बाहर ले जाएगा, तो खुदा उधर घर क्यों दे तुम्हें? ब्यूला घर चाहिए यहाँ पे पर आपकी लाइफ बाहर सेटल हो गई, तो हमारे पूरे फ्यूचर की जो आइटनरी है हम नहीं समझ सकते, इसीलिए कुछ चीजें हमारे पास नहीं भी आती और हम खुदा से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और वो जबरदस्ती की जो दुआ है ना, कि खुदा मैं दुआ कर रहा हूं तो दे, मेरा तो विश्वास है तू देगा तो दे, उसी विश्वास में ये लोग वाचा के संदूक को उठा के ले आए हैं। अब ये संदूक आ गया है तो पूरा होगा। खुदा कह रहा है तुम्हारा मुझ पे भरोसा नहीं है, तुम्हारा इस संदूक के ऊपर भरोसा है। और उसी वजह से खुदा ने इनकी दुआ को नहीं सुना, समझाने के लिए कि मैं जिंदा खुदा हूं, मैं संदूकों में नहीं मिलता। ये एक चिन्ह है, इट इज अ सिंबल, साइन खुदा की मौजूदगी का। अब ये ऑल्टर है, ऑल्टर में ये वुडन हमने ये रेलिंग बनवाई है, हमने ब्रास की क्रॉस बनवाई है, हमने सब बनवाया है। ब्रास की और भी चीजें बनती है, लकड़ी की और भी चीजें बनती है, पर क्योंकि ये ऑल्टर पे आ गई है तो ये पवित्र हम लोग इसको मानते हैं, ये सिंबल है पवित्रता का। पर ये चीजें तभी पवित्र है जब आप दुआ यहां पर आकर करते हैं। टिल द टाइम यू आर प्रेइंग, इट इज अ सिंबल ऑफ फेथ। आपके घर में आपकी बाइबल है, रखे रहिए सबसे अच्छी जगह पर। जब तक आप उसे पढ़ नहीं रहे हैं तब तक वो बेकार है। जब तक इस जगह पर आप घुटने टेक कर दुआ नहीं कर रहे तब तक ये बस कुशन है और लकड़ी है। पर क्योंकि हमने इसे मखसूस किया है और खुदा के नाम से जब आप इस चीजों को यूज करते हैं तब ये पवित्र होती हैं और अपने असर को दिखाती हैं। तो वाचा का संदूक वो चीज थी जो खुदा ने ऑर्डर पे बनवाया था। खुदा ने सारी डायमेंशन दी थी कि ऐसा बनेगा, ये मटेरियल यूज होगा, उसमें ये रखना, इस दिन उठाओगे, इस दिन रखोगे। खुदा की ही बनवाई हुई चीजें थी, लेकिन लोगों का भरोसा उस चीज में ज्यादा हो गया था और खुदा पे। इसी तरीके से एक और एबेनेजर होता है, सेकंड वाला, जहां पर हम ये देखते हैं कि ये लोग कुछ भी नहीं करते। फिलिस्ती लोग उस वाचा के संदूक को ले गए। अब इन लोगों के मन में क्या आ गया, वाचा के संदूक से कुछ भी नहीं हुआ, ले गए तो ले गए। लेकिन बहुत से लोगों को धक्का लगा था। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जिस दिन वाचा का संदूक चला गया, नबी था वहां पे एक, चौथे अध्याय की 18वीं आयत पढ़ दीजिए। एली नबी की मृत्यु के बारे में क्या लिखा है? क्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम दिया, क्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर गया। हाँ, और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। जब एली को यह पता लगा कि वाचा का संदूक वो लोग उठाकर ले गए, तो उस खबर के सदमे से ही वो मर गया। और एली के दोनों बेटे जो थे, पनियास और दूसरा बेटा होपना शायद, वो दोनों भी मर गए। उसे उन दोनों की न्यूज सुन के मौत नहीं आई, ये सुन के कि वाचा का संदूक उठा लिया गया है, वो शौक में ही मर गया।
उसकी जो बहू है पनिहास की जो विधवा, वो उसी दिन अपने बेटे को जन्म देती है। उस बेटे का वो कुछ नाम रखती है। 21वीं आयत पढ़ दीजिए, चौथे अध्याय की 21 आयत। और परमेश्वर के संदूक से छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इस्राएल में से महिमा उठे। इस्राएल में से महिमा, अपने बेटे का नाम ही इकाबोद रखा है, जिसका मतलब इस्राएल में से महिमा उठ गई। और ये इस बेटे को जन्म देते देते मर गई। जब इसने ये बात सुनी कि वाचा का संदूक उठा लिया गया है, जबकि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। वाचा का संदूक इतना ज्यादा पावरफुल सिंबल था। जब पलिश्ती इतनी पावरफुल चीज को ले गए जो कुछ नहीं कर पाई, इनके विश्वास में ये इतनी पावरफुल थी, पर पलिश्ती इस सिंबल को ले गए जो कि कुछ भी नहीं कर पाई है। जब ये ले जाते हैं, ले जाने के बाद पूरे फिलिस्तीयों में परेशानियां फैल जाती हैं। आप 5वें अध्याय को अपने आप पढ़ लीजिए, क्या क्या होता है। जब लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो खुदा ने उसी वाचा के संदूक के जरिए अपने कामों को अंजाम दिया। और फिर जब आप 7वें अध्याय में आते हैं, तो शैम्वल वहां पे प्रेयर करता है और वहां कहीं पर भी वाचा का संदूक नहीं मौजूद है, उसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन वो जगह वही है। जब हम इन तीनों चीजों को पढ़ते हैं, तो भजन संहिता 115 उसकी 3 आयत निकाल लीजिए। साम 115:3। भजन 115 उसकी 3 आयत। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर तो उसने जो चाहा। चौथे अध्याय की पहली आयत में एबेनेजर में ही वो संदूक उठा लिया गया, और 7वें अध्याय की 12वीं आयत में उसी जगह पर बिजलियां कड़क गई। सेम सिचुएशन, पलिश्ती झगड़ा करने को आ रहे हैं, इजरायली डर रहे हैं, पर परमेश्वर ने वही किया जो उसकी मर्जी थी। दूसरी चीज, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ दीजिएगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14वीं आयत। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन से खुशी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके देश को ज्यों का। पर इस सब कुछ करने के लिए परमेश्वर ने क्या कंडीशन रखी है? अपने गुनाहों से फिरे और मुझसे दीन होकर। शैम्बल के पास कोई वाचा का संदूक नहीं था। शैम्बल ने सिर्फ इतना किया कि खुदा के आगे अपनी प्रार्थना करी, और सब इजरायली आके उसे क्या कह रहे थे कि तू खुदा की दुहाई देना, ना छोड़ना, क्योंकि पलिश्ती हम पर हमला करते हैं। सो देयर इज पावर इन प्रेयर, नॉट इन थिंग्स, नॉट इन प्लेसेस। इस चीज को समझाने के लिए मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक एग्जाम्पल की तरह इसको दे रहा हूं कि आप क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च 30,000 जाके दुआ कीजिए, आप सेंटनरी लोधी रोड दुआ कीजिए, आप गोल्डा खाना सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल में दुआ कीजिए, चाहे आप यहां आके दुआ कीजिए, कहां ज्यादा सुनी जाएगी? नहीं, ज्यादा किधर सुनेगा खुदा? बड़े वाले चर्च में। फर्क इससे पड़ता है कि आप किस मन से इबादत में आ रहे हैं। सेम जगह है एबेनेजर, सेम जगह जहां दुआ सुनी नहीं गई, वाचा का संदूक तक आ गया तब भी नहीं सुनी गई। सेम जगह है एबेनेजर जहां इन लोगों ने जब एक मन होकर बोला शैम्युएल तू हमारे लिए दुआ करना, मत छोड़, हम उपवास के साथ बैठे हैं, उसी जगह बिजलियां कड़क गई। बहुत से लोगों के विश्वास बिल्डिंगों में बसते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मिस्टर ध्रुव की फैमिली क्राइस्ट चर्च जाती है, मिसेस दास की फैमिली क्राइस्ट चर्च जाती है, मैं ये नहीं कह रहा क्राइस्ट चर्च खराब है, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप खुदा को जगह और सिचुएशन से लिमिट ना करें। जहां भी सच्चे मन से, ट्रेन चलती ट्रेन में भी दुआ मांगोगे तो सुनी जाएगी।
फ्लाइट में भी दुआ मांगोगे तो वो तो किसी एक जगह नहीं हो आप। तो ये कहना कि यहाँ पर खुदा नहीं है और वहां पर खुदा है, ये खुदा के ऊपर आप गलत कहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोल के गए अंत के समय में कहा जाएगा कि देखो वो यहाँ पर है, देखो वो वहां पर है, पर तुम भरोसा मत करना, धीरज रखना, मैं बादलों में से आऊंगा। तो हमारा जो फेथ है उसको बिल्डिंगों से, चीजों से हटने की जरूरत है। और आप विश्वास के साथ जहां भी दुआ मांगे, अपने ऑफिस में दुआ मांगे, कहीं पर भी प्रेयर करें, खुदा उस दुआ को सुनता है। तीसरी चीज जिसे कहते हैं मेमोरियल थियोलॉजी। फिर सब बोलेंगे भाई साहब जब इतनी सारी बातें बोल रहे हो तो शैमुएल ने वहां पत्थर क्यों रख दिया? फिर पत्थर का क्या मतलब? शैमुएल बोलता है यहाँ कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी जाके इजराइल में दुआ करना, खुदा सुन लेगा। लेकिन शैमुएल ने वहीं पर पत्थर रख के बोला कि इस बात को याद रखना कि खुदा हमें यहां तक लेकर आया, इसका ये सिंबल ये पत्थर होगा। सब घुमा के बात वहीं आ गई ना। वाचा का संदूक एक सिंबल था, उस पर भरोसा रखा तो टूट गया। उसके बाद शैमुएल एक पत्थर रख के कह रहा है कि यहां याद रखना कि परमेश्वर यहां तक हमें लाया है, स्टोन ऑफ हेल्थ, एबन एजर। इसके लिए आपको समझने के लिए दो जगह से बस मैं पढ़ूंगा और हम खत्म करेंगे। यहोशू की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 6 से 7 आयत। यहोशू 4, 6 से 7। जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था। क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया, तो वे पत्थर इजराइल को सदा के लिए समर दिलाने वाले थे। परमेश्वर ने ही बोला था कि ये जो यरदन के अंदर जो पत्थर पड़े हैं, ये पत्थर इस बात की गवाही देंगे कि खुदा ने यहाँ पे कैसा बड़ा काम किया। उसी तरह जब दूसरा पहला पत्रस और उसकी कौन सी आयत पढ़ी थी हमने? दूसरे अध्याय की, 1 पीटर 2 चैप्टर उसकी 4 आयत। 4 आयत पढ़ दीजिए। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट गिना हुआ और बहुमूल्य चीज का पत्थर है। और इसके आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो वहां पर लिखा है जिस पत्थर को सबने निकम्मा ठहराया वो ही सबसे इंपॉर्टेंट था और वो कोने का सिरा था। फिर जब आप मत्ती की इंजील में आते हैं और उसके अंदर वहां पर पतरस का नाम पेट्रोस इसलिए है क्योंकि पेट्रोस मतलब होता है पत्थर, स्टोन। तो यीशु मसीह बोलते हैं इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कई जगहों पर पत्थरों के बारे में लिखा हुआ है और सिंबलिज्म है। तो खुदा ने ही ये वाचा बांधी थी कि तुम ऐसे सिंबल रखना जिससे लोगों को याद रहे कि मैंने क्या क्या काम किए थे, लेकिन सिर्फ याद रहे, उस पत्थर में कुछ नहीं है। उसी तरीके से ये चर्च तब तक चर्च है जब तक आप लोग हैं। ये पत्थर ही है। इस पत्थर में खुदा की मौजूदगी तब है जब आप लोग यहां पर मौजूद हैं। आप लोग को मैं यहां से हटा दूं तो ये बस महज एक रूम है। ये ऑल्टर है जब तक हमारा विश्वास इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग आना छोड़ दीजिए, इस पे धूल जम जाएगी, बंद पड़ा रहेगा, क्या वही इज्जत इस जगह की रहेगी? तो हमारे जो विश्वास की जो बातें हैं, ये विश्वास के चिन्ह हैं। दीज आर सिंबल्स ऑफ फेथ। पर सब चीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फेथ। इसीलिए एबेनेजर, मालिक मेरे, एबेनेजर मैं शुरू से बोल रहा था ना, एबेनेजर एक सिंबल है कि खुदा यहां तक हमें लेकर आया है। और आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी एक सिंबल है कि खुदा आपको यहां तक लेकर आया है और आगे भी खुदा लेकर जाएगा। इसे कहते हैं मेमोरियल थियोलॉजी। मेमोरियल थियोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसे निशान, ऐसे सिंबल्स
जो खुदा की मौजूदगी आपकी जिंदगी में दिखाते हैं। एबेनेजर ये एक सिंबल है कि खुदा यहाँ तक लेकर आया है। आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप इस कलीसिया के एबेनेजर हैं कि खुदा इस कलीसिया को यहाँ तक लेकर आया है। आप सब जो अपने परिवारों में हैं, वो एक एबेनेजर है कि खुदा आपको कहाँ से कहाँ तक लेकर आया है। आपकी तरक्की एक एबेनेजर है कि खुदा आपको यहाँ तक लेकर आया है। तो ये 1 तारीख भी एक एबेनेजर है कि खुदा आज तक मुझे यहाँ तक लेकर आया है। तो मेरी दुआ है कि जब भी हम एबेनेजर के बारे में सुने या एबेनेजर के बारे में याद रखें, एबेनेजर वो पत्थर जो मदद का सिंबल है। तो आप भी अगर एबेनेजर हैं, आप किसी के लिए एक मदद का सिंबल बने। तो हम जब अपने आप को एबेनेजर कहते हैं, हम खुदा से तरक्की चाहते हैं, तो खुदा हमको इस्तेमाल करता है, हम दूसरों के लिए एक मदद का पत्थर बने। तब ये चर्च किसी मकसद से, किसी मतलब से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तब आप मसीही कहलाते हैं। तो गुजरा साल जो गुजर गया, वो जैसा भी गुजरा हो, पर ये साल हमारे लिए एक पत्थर है कि खुदा यहाँ तक लेकर आया है और आगे भी वो मुझे तरक्की और अपनी बरकतों से नवाजेगा, पर तब जब मैं किसी के लिए एक मदद का पत्थर बन सकूं और मैं एक सिंबल बनूं कि लोग पहचाने कि ये दूसरों की मदद करते हैं। क्योंकि जो तुम छोटे से छोटे के साथ करते हो, वो तुम मेरे साथ करते हो। इस कलीसिया की बढ़ोतरी में तमाम लोगों का योगदान है और आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं। आपके जरिए आप ही वो एबेनेजर हैं जो इस कलीसिया को बढ़ाते हैं। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बहुतायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस दिन, इस समय के लिए जो आपने बख्शा। दुआ चाहते हैं खुदावन, हम भी वो एबेनेजर बन सके जो प्रभु जी एक मदद का पत्थर है और हमारे जरिए परमेश्वर आप पहचाने जाए। हम वो सिंबल बन सके जिससे मसीही हमारे जरिए नजर आए। दुआ चाहते हैं पूरी कलीसिया के लिए कि ये परमेश्वर अपने विश्वास को और बेहतर कर सके, और हो सके तो खुदावन हमारा विश्वास चीजों में नहीं पर जिंदा खुदा में मुस्तैद हो सके। तमाम कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये साल हम दुआ चाहते हैं सबके लिए बहुतायत से बरकत का हो और प्रभु जी हम किसी के लिए मदद का पत्थर बन सके। इस दुआ को खुदावन यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।